दरवाजा खुलने के बाद जो नजारा सामने था उसने सबको सन्न कर दिया। ससुर और बहू अकेले कमरे में खड़े थे। दोनों के चेहरे पसीने से भीगे और आंखों में गहरा डर। पूरे आंगन में चीख पुकार मच गई। बड़ी औरतें रोने लगीं। हाय हाय, ये क्या देख लिया हमने। बच्चे सहम कर दादी से चिपक गए। औरतों ने बहू को घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। गांव वाले दरवाजे पर खड़े आपस में खुसुर पुसुर करने लगे, जैसे ये कोई राज नहीं बल्कि एक घिनौना सच हो। बड़े बेटे का गुस्सा अब और काबू में नहीं रहा। उसने गरज कर कहा, बाबा, बहू के साथ इस कमरे में आप क्या कर रहे थे। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, मगर ससुर चुप खड़े रहे। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो होठ हिला रही थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी। सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे सांसें भी रुक गई हों। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, धैर्य रखो। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मगर गुस्से और शक ने किसी को सुनने ही नहीं दिया। गांव के लोग कहने लगे, अब इस घर की इज्जत खत्म हो गई। अब कौन भरोसा करेगा ऐसे रिश्तों पर। हवा में अफवाहें उड़ने लगीं। हर चेहरा सवाल पूछ रहा था मगर किसी को जवाब नहीं मिल रहा था, और ऐसे में माहौल आग की तरह फैल रहा था। आखिरकार ससुर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है। सच इससे भी बड़ा है। सबकी नजरें उनकी ओर टिक गईं। उन्होंने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और पुरानी अलमारी खोली। उसमें से एक चमड़े की पुरानी फाइल निकाली। फाइल इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बहू आगे बढ़ी और कांपते हाथों से वो फाइल थाम ली। आंसू पोंछकर उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। कर्ज की रसीद, चौधरी रघुबीर के हस्ताक्षर। बहू ने रोते हुए कहा, ये कागज बताते हैं कि बरसों पहले इस घर को बचाने के लिए चौधरी से कर्ज लिया गया था। ब्याज इतना बढ़ गया कि अब वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि घर की इज्जत तक मांग रहा है। ससुर ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये बोझ अकेले नहीं उठा पा रहा था, इसलिए बहू को बुलाया, क्योंकि वही पढ़ लिखकर इन कागजों की असली सच्चाई समझ सकती थी। अगर ये दस्तावेज गलत हाथों में चले जाते तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता। पूरा आंगन खामोश हो गया। बहू ने रोते हुए कहा, हाँ, हम कमरे में छिपकर इसी राज को पढ़ रहे थे ताकि घर बचा सकें, न कि इसे मिटा सकें। बड़ा बेटा, जो अब तक गुस्से से कांप रहा था, धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा था। उसकी आंखें भर आईं। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। दादी ने बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, तू इस घर की ढाल है। आज अगर तू ना होती तो ये राज किसी को पता भी ना चलता। गांव वाले जो अब तक अफवाहें फैला रहे थे, एक एक कर चुप हो गए और किसी की हिम्मत न हुई औरत पर उंगली उठाने की। ससुर ने फाइल उठाकर ऊंची आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम चौधरी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये घर अब एक रहेगा, और जब घर एकजुट होता है तो सबसे बड़ा दुश्मन भी हिल नहीं सकता। भीड़ में से आवाज आई, सच में आज हमने देखा कि शक इंसान को तोड़ देता है लेकिन सच इंसान को जोड़ देता है। सबकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि राहत और गर्व के थे।